गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवा मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। सब कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। तो गाइस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 7:30। तो इधर हो गई मेरे भगवान जी की पूजा। तो गाइस मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ और मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन की मैं कैसे के लिए मैनेज करती हूँ सारा कुछ घर का काम। तो देखिए इधर आ गए थे सब्जी वाले अंकल। तो हमने इनसे थोड़ा सा सब्जी और काफ़ी जी धनिया की पत्ती वगैरह लिए थे। तो फिर मैं उसके बाद अंदर आई और मैंने बनाया सबके लिए चाय। और गाइस गर्मी में क्या होता है ना कि लोग जल्दी उठ जाते हैं ना। दिन में 3-4 बार तो नाश्ता हो ही जाता है। देखिए अभी 8 बजे से ना कोई 8:30 बजे से मैंने ओनली नॉर्मल नाश्ता हुआ है। तो बना था चाय और पोंगल। तो गाइस मॉर्निंग के बज रहे हैं 10:30 और पापा आ गए हैं पूजा करके। तो मैं पापा के लिए बना रही हूँ नाश्ते में पोहा। और पापा खाएंगे तो हम सब लोग खाने वाले हैं। तो ये होता है ना कि थोड़ा सा बनना है ना, थोड़ा थोड़ा सब कोई खा लेंगे। सो गाइस साथ में खाने की ना और घूमने की बात शेयर करने की ना कुछ बात ही अलग होती है। तो आप लोग देख रहे हैं। तो बस ये मैंने पोहा भिगो कर रख दिया था। और मुझे लगता है आज मेरा पोहा कुछ ज़्यादा ही पहले मैंने भिगो के रख दिया हो। और यही होता है जल्दी जल्दी के चक्कर में ना, तो यही होता है। तो कुछ ना कुछ तो बिगड़ ही जाता है। बट पोहा मुझे ना हम लोग क्या ऐसा ही पसंद करते हैं, ज़्यादा सूखा पोहा नहीं पसंद करते हैं। जैसे महाराष्ट्र में क्या होता है ना कि दीदी लोग के साइड जहाँ नागपुर में दीदी है तो उनका इतना सूखा पोहा है जैसे नमकीन जैसा बनाया था। बट गाइस हमारे ना थोड़ा सा गीला गीला पोहा पसंद करते हैं। तो आज मैं वैसा ही बनाने वाली हूँ, आप लोग देख सकते हो। और बस मेरा वही पोहा बन के कंप्लीट हो गया। तो मेरे ना अक्सर ज़्यादा क्या क्या होता है ना कि मेरी पकड़ खो जाती है और कभी रहती कहीं पास से पड़ती थी, कभी प्लेटफॉर्म के नीचे पड़ी रहती है, कभी फ्रिज के। और ये क्या करती है ना, करुणा का काम होता है। तो बस वही मेरा बन गया है पोहा। तो पोहा क्या होता है ना कि 10 मिनट में आराम से बन जाता है। हाँ आपका कुछ भी सामान नहीं मिल रहा ना वो बात अलग है, जैसे टमाटर वगैरह कट करना है इसमें टाइम लग जाता है। बट पोहा बनने में बिल्कुल भी टाइम लगता है। तो मेरी दाल भी पक गई थी और बस मैं वही, क्योंकि ना दाल पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो देखिए तो बस मैं सबके लिए सर्व कर रही थी पोहा। तो गाइस आप लोग भी जल्दी सही और साथ में करते हैं पोहा और चाय। सो गाइस मैं किचन में ना टॉप और हैरम पहन के ही काम करती हूँ। एक्चुअली ना कंफर्टेबल रहता है। और कुर्ती लड़की पहनने में ना किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है। तो फिर मैं ना ज़्यादातर किचन पे टॉप और ऐसे ही पहन के कुछ काम करती हूँ। देखिए तो मेरा पोहा बन कर तो बस मैं सबके लगाई थी चम्मच। अरे मैं जा रही हूँ गाइस सबको पोहा देने। तो आप लोग भी जल्दी से आइए और साथ में खाते हैं पोहा और करते हैं इंजॉय। सो गाइस दोपहर के बज रहे हैं 12 और देखिए तो इधर हमारा सबका हो रहा है खाना। तो आप लोग देख सकते हो। तो बस मैं वही बना रही थी गर्म गर्म रोटियां। और आप लोग देख सकते हो तो हमारे यहाँ ना गाइस गर्म गर्म रोटियां ही खाना पसंद करते हैं। जब एकदम थाली लग जाती है ना तभी रोटियां हम लोग रखते हैं। और ऐसा नहीं कुछ बना कर रख दें। तो आप लोग तो गाइस आप लोग भी आइए और साथ में खाते हैं खाना। सो गाइस हम लोग का खाना पीना हो गया था और बस वही हम लोग भर रहे थे इवनिंग के पीने के लिए पानी। तो क्या है ना कि हम लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा फ्रिज में पानी हम लोग रखने लगे हैं अपने। तो हमारा पानी भी भर गया था। सो गाइस देखिए दोपहर के बज रहे हैं 4 और हमारे यहाँ इधर हो रही सबकी चाय और पापड़ खा रहे हैं हम लोग। तो क्या है ना कि दोपहर को लगता है 4-4:30 बजे तक कुछ ना कुछ खाने के लिए होना चाहिए। और गर्मी में ना और भी ज़्यादा भूख लगती है, किसी किसी को ठंडी भी लगती है। बट हमारे यहाँ ना गर्मी में दिन बड़ा होता है ना तो बस ऐसे ही सब चलता रहता है। तो गाइस मैं आ गई हूँ बाहर यही झाड़ू लगाने। तो अब क्या है ना कि अब 5 बज रहे हैं और ये था कि शाम को ना हम लोग हमेशा अपना गेट पे झाड़ू पोछा ज़रूर करते हैं। अब तो टाइल्स लग गए हैं तो अब तो नॉर्मल सी बात है, करना ही पड़ता है। बट जब हमारे टायर्स भी नहीं लगे थे ना फिर भी हम लोग इतना चबूतरा तो धुल ही देते थे। बट धुलते कम थे, धुलते हम लोग मॉर्निंग में है और रात को ओनली पोछा बस ही लगाते हैं, शाम को सॉरी इवनिंग में हम लोग पोछा बस ही लगाते हैं। और एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे धुल दो ना तो नीचे खूब गीला हो जाता है। तो फिर उससे हमारा चबूतरा गीला होता है। और क्योंकि ना छत इधर का तो पानी सूख जाएगा बट यहाँ पर रास्ते का पानी नहीं हटता है तो कोई ना कोई आता जाता है तो गंदा हो जाता है। और फिर अच्छे भी नहीं तो ज़्यादा बच्चे इधर उधर खेलते हैं ना तो उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो फिर हम लोगों ने ना पोछा बस ही हम लोग लगाते हैं झाड़ू। और जैसे अंदर पोछा लगाते हैं वैसे हम लोग यहाँ भी लगाते हैं। और जब टायर्स नहीं लगे थे तो फिर क्या था ना कि जब थोड़ा सा दोपहर रहती थी 2 या 3 बजे थे तो उतने टाइम तो सब लोग अंदर ही रहते हैं तो डाल देते थे पानी। तो क्लीन हो जाता है। क्योंकि क्या होता है ना कि शाम को बच्चे जब उतने में खेलने लगते हैं तो फिर गंदा रहता है ना तो कम अच्छा लगता है। तो आप लोग देख सकते हो। सो गाइस मैं पोछा लगाने के बाद आ गई छत और इवनिंग के बज रहे हैं 5:30। तो ये हम लोग ना जाल पे डाल देते हैं ना तो इससे नीचे डस्ट कम जाता है। और क्योंकि दोपहर को काफ़ी तेज़ हवा चलती है ना तो फिर हम लोग डाल देते हैं तो ना नीचे ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है और साफ़ भी रहता है और हवा भी नहीं नीचे जाती, धूप भी नहीं जाती, काफ़ी अच्छी सो रहता है। तो आप लोग देख सकते हो। तो बस वही पौधों में डाल रही थी पानी। तो ये था कि डाल देते ना तो मॉर्निंग में काफ़ी अच्छे फूल वगैरह आ जाते हैं। तो बस मैं वही सब में डाल रही थी पानी, जितने भी फूल वगैरह है ना। तो अगर पानी डाल देते हैं तो मॉर्निंग में काफ़ी अच्छे फूल आ जाते हैं।
आ जाते हैं गैस, गर्मी भी पड़ने लगी है ना, तब धूप भी काफ़ी तेज़ होने लगी है ना, इस रीज़न से ना पानी हम लोग को ना एक मॉर्निंग में और इवनिंग में तो डालना ही डालना पड़ता है। तो हम लोग रात को भर के रख देते हैं ना इस टब में, तो सुबह के लिए एकदम ठंडा हो जाता है। और देखिए तो बस वही मम्मी ने धुल लिए थे गेहूँ, तो वो कल के पड़े थे, तो मैंने इनको थोड़ा सा बस वही फैला रही थी। और मम्मी बोली ये ना कि जल्दी से कर लेंगे ना, तो अभी आरती का टाइम भी होने वाला है। सो गाइस मैं उसके बाद आ गई नीचे, और यहाँ का बना रहे थे चादर वगैरह ना, क्योंकि पलक लोग यहाँ सारा दिन टीवी वगैरह लेट के देखती हैं ना, तो आप लोग से काफ़ी ज़्यादा गंदा कर देती हैं। तो बस तो ये थोड़ा सा पड़े थे चाय वाले बर्तन, तो मैंने कहा मैं इनको वॉश कर देती हूँ। और क्योंकि क्या है ना कि भी दोपहर के चाय नाश्ता हुआ था ना, तो बस उसी के बर्तन पड़े हुए थे, तो बस मैं उन्हीं को वॉश कर रही थी। आज काफ़ी टाइम बाद मैं बर्तन धुल रही हूँ, मैं बर्तन वगैरह कम ही धुलती हूँ। सो गाइस इसके बाद मैं आ गई अपने गेस्ट रूम में, तो आप लोग देख सकते हो तो यहाँ का ना कुछ ज़्यादा सही रहता है। एक्चुअली पलक लोग यहाँ बिल्कुल भी नहीं बैठती हैं इस टाइम ना, हम लोग इधर का गेट बंद करे रहते हैं, और गैलरी साइड का हमारा गेट खुला रहता है ना, तो ये पलक लोग इधर कम गंदा कर पाती हैं। नहीं पहले क्या था ना कि जब वहाँ टाइल्स वगैरह तो कम यूज़ करते थे, पापा की बाइक खड़ी होती थी, तो फिर इस रीज़न से वहाँ कोई नहीं जाता था। बट अब पापा की बाइक बगल वाले घर पे खड़ी होती है, जो हमारा दूसरा वाला घर है, तो वहाँ खड़ी होती है, तो फिर यहाँ का कोई यूज़ नहीं करता। बस इवनिंग टू इवनिंग खुलता है, जैसे शाम को भी खुलता है, और दिन भर तो बंद ही रहता है। तो बस मैं आ गई थी इस रूम पे, तो मैंने कहा इधर का भी चादर वगैरह सही कर देती हूँ। और क्योंकि दोपहर को ना कोई इस रूम में कोई उस रूम में, तो सारा जगह लगा रहता है ना, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो बस यहाँ का ही मैं चादर वगैरह जो भी है ना, तो सही कर रही थी। सो गाइस काफ़ी ठंडक थी, तो फिर मम्मी ने सोचा कि मैं और भी गेहूँ धुल लेती हूँ ना, और मम्मी ना एक वर्ष के लिए गेहूँ धुल के थोड़ा थोड़ा करके ना रख लेती हैं। और पापा आ गए थे मेरे, और हम लोगों ने गेट नहीं खोला था ना, तो बाहर बैठ के पापा वेट कर रहे थे। तो फिर करुणा पहुँच गई थी। करुणा और पलक की पापा की चल रही हैं बातें, और मैं मम्मी छत पे कर रहे थे काम, तभी तो करुणा भी हेल्प करवा रही थी मम्मी के साथ। फिर क्या था ना कि मैंने कहा मैं भी जाती हूँ, और क्योंकि ठंडक में ना धुलो ना, क्योंकि मॉर्निंग में काफ़ी जल्दी धूप निकल आती है, तो फिर बस इसलिए। सो गाइस देखिए कितने अच्छे चंदा मामा लग रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो कैप्चर कर लिया था, और देखिए तो बस वही मैं मम्मी के साथ इधर वाले गेहूँ जो हमारे सूख गए थे, सो मैं गाइस उनको बस इकट्ठा कर रही थी, और मम्मी भी इधर से करती जा रही थी ना आप दूसरे वाले वाइपर से, और मैं उधर से मैं कर रही थी। सो गाइस इवनिंग के बज रहे हैं 7, और देखिए तो मैं बस यहाँ कर रही थी कंघी, मैं बस वही नहा कर आई थी, तो बस मैं आरती के लिए रेडी हो रही थी। तो अभी हमको मुझे मंदिर भी जाना है, तो पहले मैंने कहा घर की कर दी, उसके बाद मंदिर की करनी। सो गाइस शाम को ना आरती हम लोग शाम सब लोग मिलके ही करते हैं। अगर पापा हो तो पापा भी खड़े हो जाते हैं, बट अभी पापा इस टाइम में कम ही घर पे रहते हैं और मार्केट पे रहते हैं। तो मम्मी मैं करुणा जो भी है पलक सब लोग ना घर पे एकदम साथ में आरती करते हैं। तो किया किसी ने भी, बट खड़े सब लोग रहते हैं। तो बस मम्मी कर रही थी इधर ब्रह्म बाबा की आरती। तो गाइस हम लोग ना पर डे अगर मॉर्निंग में और इवनिंग में यहाँ की आरती ज़रूर करते हैं। सो गाइस मैं मंदिर से आई थी, तो बस मैं वही इधर इस रूम का मैं चादर वगैरह नहीं बना पाई थी, तो बस मैं यहाँ का ही बना रही हूँ। और क्योंकि पलक लोग दोपहर को यहीं लेटती हैं, फ़ोन वगैरह चलाती हैं पलक और करुणा, तो आप लोग देख सकते हो। तो बस मैं बना रही थी जब तक मेरे भगवान जी भी को सुलाने का टाइम हो जाएगा। तभी 8:30 नहीं बजे थे, मेरे भगवान जी का सुलाने का टाइम है 8:30 बजे का। तब तक मैंने कहा मैं इसको अपने ये भी काम फिनिश कर लेती हूँ। सो गाइस देखिए तो मेरे लड्डू गोपाल जी बस एकदम ना सोने के लिए फुल रेडी हो गए, तो पहले वो चेंज करेंगे कपड़े। तो आज मैं इनको पहनाई हूँ ये वाली ड्रेस, तो आप लोग देख सकते हो। और रात को ना कुछ हल्का पहन के ही सोते हैं। सो गाइस रात के बज रहे हैं 9:30, और आज हम लोग बना रहे हैं टमाटर वाला चोखा और पूड़ी। तो आज ना सबका मन था पूड़ी और चोखा खाने का, तो एक साइड बन रही है मम्मी की सब्जी, एक साइड बन रही है हम लोग की। तो मम्मी को तीखी नहीं पसंद है, और हम लोग को मुझे पापा को करुणा को तीखी पसंद है, तो दो लोग के लिए भी तीखी वाली बन रही है और हम लोग के लिए भी तीखी वाली बन रही है। तो आप लोग देख सकते हो। तो बस मम्मी आटा घूम रही थी पूड़ियों के लिए, तो गैस मैंने पूड़ियाँ बनाने स्टार्ट कर दिए। तो रात के बज रहे हैं 10, और अब बस वही मैंने स्टार्ट बस से किया है, बाकी पूड़ियाँ मम्मी बनाएंगी, क्योंकि आपको पता है कि मुझसे पूड़ियाँ बनाते बिल्कुल भी नहीं बनता है। सो गाइस मेरा बस वही खाना वगैरह सब कुछ बन गया था, और मैं बस वही किचन पूरा मेरा क्लीन हो गया है, तो आप लोग देख सकते हो। तो क्या है ना कि अगर रात को कर लेते हैं ना, तो मॉर्निंग में अच्छा रहता है, यानी सुबह ने इतने बड़े घर में ना काम करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है काम करने में। तो ये है ना कि कुछ थोड़ा बहुत रात को कर लेते हैं ना, तो मॉर्निंग में आराम रहता है। तो मैंने पलक की बॉटल का पहले पी रही थी पानी में, फिर मुझे ये हुआ कि पलक देखेगी तो गुस्सा करेगी, तो फिर मैं वही
अपनी घर वाली बॉटल से ही पी रही थी ना, नहीं फिर वो क्या है ना छोटी सी फ्रूटी वाली बॉटल है ना, तो पलक उसी में भर के रखती है, उसी का पीती है। तो फिर उसके बाद में बस मेरे भगवान जी भी सो गए थे, तो मैंने कहा मैं अपना सेट कर लेती हूँ जब तक बर्तन रैक पे, और क्योंकि मॉर्निंग में कुछ ना कुछ बर्तन इकट्ठा हो जाते हैं और फिर इतना ज़्यादा आवाज़ करते हैं, कौन लोग कुछ भी निकालते हैं तो खूब तेज़ आवाज़ आती है। तो बस मैं रैक में सेट कर रही थी बर्तन। सो गाइस मैं वीडियो कैंडी यहीं से करूँ, तो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे इंटरेस्टिंग से ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस।